ओ भाई, अगर ये सोच के WWE रॉक के पास में यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे रही है रोमन रेन से, सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, तो ये तो हॉलीवुड वगैरह सब फेल हो गए भाई इस चीज के सामने। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद गाइस हम लोग करते हैं आज इस वीडियो के अंदर भी कुछ और इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताने के लिए, लेकिन जो शो की स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हमको देखने को मिलती है ब्लड लाइन के सामने, मतलब कि सैमी ज़ेन, द यूसोस एंड सोलो सिकोवा, ये जो सारे के सारे सुपरस्टार्स आते हैं। आने से पहले ये कांड कर चुके थे क्योंकि बैक स्टेज जो सोलो सिकोवा हैं उन्होंने ठिकाने लगा दिया एलायस को, और आपको पता है शो के ऊपर एलायस और रिडल का मैच होना था। इन दोनों का मैच होता, इन दोनों, ये दोनों साथ में होते और ये अगेंस्ट में जाते ऊसोस के, चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखते। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कल्याण हो चुका है एलायस का, तो अब ये समझ रहे हैं कि अच्छा अब तो मैच होगा नहीं। इसी बारे में उस बात करते हैं कि हमने कैसे उनको पहले ठिकाना लगा दिया, हम जो है ग्रेटेस्ट हैं, अब हम चैंपियनशिप डिफेंड भी नहीं करेंगे, ऐसे वैसे करके वो बातें बोल रहे होते हैं। इतने में रिडल यहाँ पर आते हैं और रिडल कहते हैं ये जो तुम मैच से बच के निकल रहे हो ना, ये ऊसी नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो सैमी ज़ेन ट्रिगर हो गया, भाई ऊसी वर्ड मेरा है, ये इस बंदे ने कैसे बोल दिया। तो सैमी ज़ेन अपने आप को बताते हैं कि वो ऊसियोलॉजिस्ट है मतलब आपको पता है जो बंदा किसी में प्रोफेशन में होता है, ज़्यादा डॉक्टर में है ना, कोई किसी से रिलेटेड है तो अपने पीछे ऐसे लॉजिस्ट लग जाता है, तो उन्होंने अपने आप को ऊसियोलॉजिस्ट बताया और ये भी एक्सप्लेन किया कि ऊसियोलॉजिस्ट होना होता क्या है। जैसे कि सोलो सिकोवा वो इन्फोर्सर है तो वो जो है इसलिए ऊसी है, फिर ऊसोस के पास जो है चैंपियनशिप ग्रेटेस्ट है वो इसीलिए वो ऊसी है। तो अपने आप को बता रहे होते हैं कि कैसे इस प्रोफेशन में उन्होंने जो महारत हासिल की हुई है। रिडल कहते हैं थम जाओ, रुक जाओ, मैच होगा अभी, मैं अपने साथ एक बंदा लेकर आया हूं। और उतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवंस का, और मुझे ये समझ नहीं आता कि यार केविन ओवंस रिटर्न करे तब भी पॉप मिलता है, नॉर्मली आए तब भी पॉप मिलता है, क्या एक्सपेक्टेड नहीं था कि केविन ओवंस आ सकते हैं। वेल डेफिनेटली सबको होगा, लेकिन फिर भी उनको पॉप मिलता है, तो केविन ओवंस की फॉलोइंग एक अलग ही चल रही है। इसके बाद ऊसोस वर्सेस रिडल एंड केविन ओवंस का मैच शुरू हो जाता है। एंड ये तो मतलब क्या तुम सोच सकते हो कि ऊसोस के पास से चैंपियनशिप क्यों जाएगी भाई, क्योंकि वो टीम है सामने कुछ जिसके पास चैंपियनशिप वो दे सकते हैं, क्योंकि वो लेजेंड टीम भी नहीं है। लेकिन ये पता था कि मैच में कुछ ना कुछ तो होगा। रिंग साइड से इतनी इंटरफेरेंस यहाँ पे हमको समझ में आ रही है, सोलो सिकोवा कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। रिडल एक बार उनके ऊपर जो है डाइव लगा के कूद भी जाते हैं, इस पे जो है केविन ओवंस थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिंग साइड के ऊपर उनको किक पड़ गई और रिंग के अंदर उसके बाद जो है 1D फिनिशर लगा के ऊसोस ने मैच में विक्ट्री ले ली। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद जो पूरी ब्लड लाइन है उन्होंने मिलकर रिडल पर अटैक करना शुरू कर दिया। केविन ओवंस बचाने के लिए चेयर लेके आते हैं, चेयर लेके लिटरली ऊसोस एंड सैमी ज़ेन के पीछे पड़ गए वो, और चेयर लेके भाग रहे वो उनके पीछे। अब रिंग के अंदर बच जाते हैं सिर्फ रिडल, और वहां पे खड़े होते हैं, उनके साथ आ जाते हैं सोलो सिकोवा। और सोलो सिकोवा ने जहां पे बैंड बजाया है, उनका ट्रिब्यूट दिया उन्होंने उमागा को अपनी वो जो समर स्पाइक है उसके साथ। इसके अलावा उन्होंने जो कॉर्नर पर चेयर फंसा के उनको हिप अटैक दिया, मतलब लिटरली पूरा तहस नहस कर दिया रिडल को इस मार से। और तहस नहस सच में हुए थे, क्योंकि उसके बाद उनको स्ट्रेचर से लेके जाना पड़ता है। तो रिडल को बहुत तगड़ी वाली बीटिंग दे दी है यहाँ पे। तो इससे पता लग रहा है कि अब शायद बहुत टाइम तक टेलीविजन से रिडल जो है गायब हो सकते हैं। रैंडी ऑर्टन तो गायब लगे हुए हैं और शायद रिडल भी इस तरीके से गायब हो गए। तो आज ये शुरुआत में ये जो ओवरऑल स्टफ डाला था बहुत बढ़िया लगा। ऊसियोलॉजिस्ट सब एक नई टर्म है जो कि शायद मुझे लगा इसके ऊपर भी मर्चेंडाइज WWE लेके आ सकती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट चीज गाइस हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है बेली वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस आस्का के बीच में मैच। और इस मैच में ये था कि जो भी ये मैच जीतेगा और उसके बाद जो और एक ट्रिपल थ्रेट मैच आने वाला है उसको जो जीतेगा उसके जो विनर है फिर वो आगे जाके फेस करेंगे। अभी मैच सब बेली वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस आस्का के बीच में। मैच से पहले थोड़ी सी ट्रैश टॉक हो रही है बेकी लिंच की, जो कि बीच में टपक गई जबकि उनका मैच भी नहीं है अभी। और उसके बाद बेली के बारे में बात करेंगे कि कैसे तूने भले थंडरडोम एरा में संभाला लेकिन तेरे पास चैंपियनशिप नहीं, मतलब बेसिकली इनके बीच में थोड़ी सी हीटेड चीजें हमको दिखाई गई। अब मैच में जो रिजल्ट है वही मैटर करता था और इस मैच में विक्ट्री मिल गई है बेली को। अब बेली को विक्ट्री किस तरीके से मिली, जब रिंग साइड के ऊपर रिया रिप्ली ने अपना कैनन बॉल लगाया लेकिन वो फ्लोर के ऊपर गिर जाती है और जो जोर से बजी है फ्लोर के ऊपर, उनके जो रिएक्शन थे वही बता रहे थे कि दमदार चोट रिया रिप्ली को लगी है। और रिंग के अंदर फिर बेली ने इस बात का फायदा उठा लिया, उन्होंने अपना जो फिनिशर है वो आस्का के ऊपर लगा दिया और मैच में उनको विक्ट्री मिल गई है, जिसका मतलब कि बेली ने आगे जो है अब आगे एडवांस कर लिया। उनके जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं बियांका बेलर के पास जाके रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ने के लिए। इसके बाद गाइस हमको शो के ऊपर देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस। और आज तो भाई लॉन्डे का जो हेयर स्टाइल था, मतलब बाल तो कलर करवा ही लिए हैं, कपड़े तो उनके हमेशा अजूबे वाले ही रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो ऐसे साइड पार्ट किया हुआ था अपने लॉन्ग हेयर को, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते हैं और सेथ रॉलिंस आके सबसे पहले कहते हैं कि उनका मैच होने वाला है बॉबी लैशली के साथ में, जो कि नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और अगर इस मैच को जो भी जीत रहा है उसके बाद वो ऑस्टिन थियरी को चैलेंज करेगा। वो कहते हैं बॉबी लैशली के बारे में वैसे बात तो बहुत सारी करनी है लेकिन बॉबी लैशली यहाँ पर है नहीं। तो वो कहते हैं चलो क्राउड मेरा गाना गाओ, तो वो गाना गा रहे होते हैं, उतने में बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। बॉबी लैशली कहते हैं ठीक है भाई, जो बकवास तुझे करनी है तो बकवास ही करता है, वैसे भी जो तुझे करनी है तो कर, लेकिन केयरफुल रहना अपने वर्ड्स के साथ में। अब सेथ रॉलिंस ने सीधा ही वही उल्टी सीधी बातें बोली जो कि बॉबी लैशली को नहीं सुननी थी। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई
ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद फिर बॉबी लैशली अब तू वैसा नहीं रहा जैसा तू था। क्या तू ब्रॉक लेसनर से डरता है? जैसा ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर, जैसा ब्रॉक लेसनर का करियर रहा है, तू चाहता था कि तेरा करियर भी ऐसा हो और उसके बाद बॉबी लैशली इतनी बकवास नहीं सुन सकते। वो ये भी कहते हैं कि बॉबी लैशली तू ब्रॉक लेसनर से डरता है। उसके बाद ठोकना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने सेथ रॉलिंस को। वो जिस तरीके से उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ा आदमी और एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है, ऐसे करके उन्होंने कॉलर पकड़ा था। तो सेथ रॉलिंस डर भी गए थे, पता नहीं कैसे सब उन्होंने रिएक्शन दिया था, बहुत मस्त था वो। इसके बाद इन दोनों के बीच में ब्रॉल शुरू हो जाती है और यहाँ पे फिर सेथ रॉलिंस ने थोड़े दम दिखाने शुरू किए। अब इस दम के चक्कर में WWE के प्रोड्यूसर, आई थिंक वो जेमी नोबल थे, उनके ऊपर ही स्पेयर पड़ जाता है एक्सीडेंटली और इनको जो है अलग ही करने में सब लोग रह जाते हैं कि भाई अभी मत लड़ो, अभी थोड़ा शांति रखो अपने अंदर। तो ये बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस का एक अलग ही एंगल चल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, बिल्कुल क्लियर होती है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच होने वाला है और शायद ये जो सारी चीजें हुई हैं वो रॉयल रंबल के लिए ही है, क्योंकि फोकस उनका यूएस चैंपियनशिप वाले मैच के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में ब्रॉक लेसनर के नेम को इंसर्ट किया जा रहा है, वो भी सेथ रॉलिंस की तरफ से। तो क्लियर है WWE उसी डायरेक्शन में बॉबी लैशली को लेकर जाएगी। फिलहाल ब्रॉक लेसनर जब तक WWE से भी थोड़ा टाइम से ऑफ है, उस दौरान ये सारी चीजें बॉबी लैशली के साथ चली। और इवन ये भी हो सकता है कि इस पूरी चीजों में ब्रॉक लेसनर खलल डालने भी आ जाए और फिर आपको ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच दिखे एट रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट। तो अभी फिलहाल शो के ऊपर इन्होंने जो आपस में काफी ज्यादा गर्मी दिखाई थी। नेक्स्ट हमको मैच शो के ऊपर देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मुस्तफा अली के बीच में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। एंड क्लियर ही था इस मैच के अंदर कि मुस्तफा अली क्या ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका कैरेक्टर चल रहा है रिसेंट टाइम में और ऑस्टिन थ्योरी का जैसे चल रहा है, कोई चांस ही नहीं बनता था। मैच में इंटरफेरेंस होती है डॉल्फ जिगलर की, जिन्होंने ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर दिया और इस अटैक की वजह से क्या होता है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। मुस्तफा अली कहते हैं ओ भाई ये क्या किया तूने, मेरा मैच चल रहा था तो इसको मारना बाद में मार लेता, क्यों तूने मैच तबाह कर दिया। अब इसका फायदा पीछे से ऑस्टिन थ्योरी ने उठाया, उन्होंने धक्का दिया रिंग पोस्ट के ऊपर। भाई साहब जो उन्होंने मुस्तफा अली को फेंका है यार, मतलब वो तो उसको तुम कैसे कह सकते हो कि उसमें नहीं लगी होगी मुस्तफा अली को। मुस्तफा अली तो अपने अलग पड़ गए उतने तगड़े मूव के बाद। अब बचते हैं बीच में जिगलर के ऊपर भी उन्होंने अपना फिनिशर 8 डाउन लगा के एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी और उसके बाद जो अपनी चैंपियनशिप को रेज कर रहे हैं। क्राउड बहुत ज्यादा बू कर रहा था ऑस्टिन थ्योरी के लिए, जो कि उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। और डे बाय डे ऑस्टिन थ्योरी के साथ जो WWE चीजें कर रही है, मुझे उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट शो के ऊपर होता है 6 मैन टैग टीम मैच, दी ओसी वर्सेस चैट गेबल, ओटिस एंड बैरन कॉर्बिन का। ये पूरी जो मैच है इसकी स्टोरी पोकर से चल रही है, पता नहीं भाई बैक से क्यों कर रहे हैं वो जीबल, क्या कर रहे हैं वो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो भी है उससे मैच बिल्ड हो गया। अब मैच में बताने के लिए ज्यादा कुछ खास है नहीं, मुझे तो बस ये लगता है कि ओसी के जो ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन है उनको ओवर करने के लिए शायद ये मैचेस होते हैं, क्योंकि मुझे अभी ओसी सही बताऊं तो देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ स्पेशल कर रही है, मजा भी नहीं आ रहा टेलीविजन में देखने में। मैजिक क्लियर के साथ इस मैच में ओसी जो है विक्ट्री ले लेती है। इसके बाद शो के ऊपर मैच आता है अकीरा टोजावा वर्सेस डोमिनिक के बीच में, और डोमिनिक जजमेंट डे का, अबे भाई तुम ये सोचो अकीरा टोजावा जैसा बंदा है, उससे लड़ने के लिए पूरी जजमेंट डे आ रही। भाई शर्म नहीं आ रही होगी जजमेंट डे के बंदों को कि इस बंदे से लड़ने के लिए हम लोग आ रहे हैं? और उससे ज्यादा शर्म तो डोमिनिक को आनी चाहिए भाई, इतना टाइम लगा दिया उनको हराने में। हालांकि एंड में एक फिनिशर ही मारा उन्होंने और उनका काम तमाम हो गया। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जजमेंट डे जो है स्टिल उनको बजा रहे होते हैं। मेरे को इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, ये भी बिल्कुल एक बोरिंग चीज थी, पता नहीं क्यों है क्या है। टाइम फिल करने के लिए पूरा लग रहा है कि मंडे नाइट रॉ 3 घंटे कैसे निकाले, शायद इसीलिए चीज हुई। और शो के मेन इवेंट के अंदर वही ट्रिपल थ्रेट मैच आता है एलेक्सा ब्लेस वर्सेस निकी क्रॉस वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। और इसमें अगेन वही था कि वहां से तो बेली जीत गई, अब यहाँ से कौन जीतेगा, फिर इनमें जो जीतेगा वो आगे जाके बियांका ब्लेयर को चैलेंज करेगा चैंपियनशिप के लिए। अब मुझे कंटेंडर वैसे बेकी लिंच लग रही थी, लेकिन वो बेली के साथ वो जो एंगल हुआ था वही प्रॉब्लम कर गया बेकी लिंच के लिए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ने यहाँ पर आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर इनके बीच में एलेक्सा ब्लेस ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली और एलेक्सा ब्लेस जो है इस मैच को जीत गई है। मेन इवेंट के अंदर अगर ट्रिपल एच ने अगेन वो चीज़ डाली है कि यहाँ भाई विमेंस डिवीजन के मैचेस, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ठीक है चलो। मंडे नाइट रॉ में वैसे भी आज ऐसे ओपनिंग के अलावा मुझे कोई ऐसी कोई बहुत खास चीज़ नहीं लगी। बाकी तो ऐसे ओपनिंग और सेथ रॉलिंस वाला था, बाकी ऐसे ठीक ठाक से मंडे नाइट रॉ का एपिसोड तो ज़्यादा कुछ है नहीं कि हाँ कुछ बहुत ही वाव फैक्टर था इस मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन गाइस कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मेरे पास आपको बताने के लिए। सबसे पहले रॉक की बात करता हूँ तो रॉक का रॉयल रंबल का स्टेटस क्या है। तो रॉक के रॉयल रंबल के स्टेटस के बारे में ये कि WWE अभी सारी ही चीज़ें कंसिडर कर रही है उनके बारे में, कि आइडियाज़ है रॉक को रॉयल रंबल में लाने का, फिर आइडियाज़ है कि उनको रॉयल रंबल के अलावा भी कहीं पर दिखाएं जिससे कि वो स्टोरी लाइन को शुरू कर सके। जरूरी नहीं कि वो रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर करेंगे। लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज क्या हुई है आपको पता है, वो जो रॉक की यंग रॉक वाली सीरीज है, इस सीरीज के अंदर अभी जो नया एपिसोड आया इसके अंदर एक मूवमेंट दिखाया जा रहा है रॉक का, जहां पर वो फ्यूचर से है। और उस फ्यूचर में रॉक के पास क्या है आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। रॉक के पास है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जो यंग रॉक वाली पूरी सीरीज है वो रॉक की जवानी, उनका बचपन हमको दिखा रहे हैं, लेकिन उस सीरीज के अंदर फ्यूचर जब रॉक का दिखा रहे हैं तो उस फ्यूचर में रॉक के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है।
कोई और चैंपियनशिप नहीं, यूनिवर्सल चैंपियन, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप नहीं, यूनिवर्सल। बाकी इधर जो टाइटल्स है वो तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के पुराने टाइटल्स हैं। तो इससे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, अच्छा अब यंग रॉक सीरीज के अंदर ऐसा है दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आने वाले टाइम में रॉक के पास चैंपियनशिप आने वाली है, तभी तो यंग रॉक की फ्यूचर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और अगर इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू एंगर लगा के रॉक को यूनिवर्सल चैंपियनशिप दिखा रहे हैं, तो वही मैं कह रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, भाई तो हॉलीवुड फेल कर रहे हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं किसी वेब सीरीज, किसी सीरीज के फ्यूचर का, और वो फ्यूचर आपस में कनेक्टेड है। पता नहीं साइंस बन रहा है इसका नहीं, या फिर, लेकिन ये कुछ है। और रॉक के वैसे भी आपको पता ही, कहते हैं कि वो ट्राइबल चीफ को जो है डीथ्रोन करेंगे, वही अकेला बंदा है। तो अगर ये इसका हिंट है तो फिर भाई ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।